हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम जानेंगे फेलेरिस माइनर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हमको देखना है इंट्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फेलेरिस माइनर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मिमिक्री वीड है। किसका? वीट का, यानी कि गेहूं का। अब हम किसी भी चीज़ में मिमिक्री वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब कोई एक दूसरे की नकल उतारता हो, तब हम उसको बोलते हैं मिमिक्री करना। तो ठीक ऐसे ही ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये जो फेलेरिस माइनर का जो ये वीड है वो गेहूं की तरह ही सेम मॉर्फोलॉजी में दिखाई देता है, और इसी कारण उसको मिमिक्री वीड बोला जाता है। किसका? गेहूं का। अच्छा, इसी को और भी अलग अलग डिफरेंट कॉमन नेम से जाना जाता है, जैसे कि कैनरी ग्रास हो गया। अब कैनरी ग्रास में उसको स्मॉल कैनरी ग्रास भी बोलते हैं, लिटिल कैनरी ग्रास भी बोलते हैं, या लेजर कैनरी ग्रास भी बोल सकते हैं, या लिटिल सीड कैनरी ग्रास भी बोलते हैं। तो ये तीन चार नाम जो है वो कैनरी ग्रास में ही आपको पूछेगा। इसके बाद गुल्ली डंडा एक बहुत कॉमन नेम आप सुनते होंगे इसका। एक तो है गेहूं का मामा, या इसी को गेहूंसा भी बोलते हैं। और उर्दू में एक नाम है इसी का, जिसको सिट्टी बुटी भी बोला जाता है। तो ये एक अलग नाम आपको अभी सुनने को मिला होगा। इसके बाद हम इसकी बॉटनी में चलते हैं। तो बॉटनी में अगर हम देखेंगे, इसके लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसको एनुअल वीड में क्लासिफाई किया गया है। अब इसमें एक वर्ड आया है एनुअल। तो एनुअल किसी भी प्लांट को या वीड को हम क्लासिफाई कब करेंगे? किसी भी प्लांट में अगर मैं बात करूं तो उसमें दो फेस होता है, एक तो वेजिटेटिव फेस होता है और एक रिप्रोडक्टिव फेस होता है। जब कोई प्लांट अपना वेजिटेटिव फेस और रिप्रोडक्टिव फेस, या वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इन दोनों को अगर वो एक साल में कंप्लीट कर ले, ठीक है, अगर वो एक साल में वेजिटेटिव ग्रोथ भी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी, इन दोनों को अगर वो कंप्लीट कर लेता है, तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे किसके अंडर में? एनुअल वीट के अंदर में। सेकेंड बोल रहा है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सेल पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड जो है वो प्लांट के बारे में बता रहा है कि वो C3 होगा या C4 होगा। अच्छा, C3 प्लांट ही इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि, या C3 वीड ही इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो लास्ट कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? पीजीए बनेगा। और पीजीए का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड का होता है? तो ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। इसीलिए ये जो वीड है वो किसके अंडर में आएगा? C3 के अंडर में आएगा। इसके बाद फोर्थ है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन आप देख पा रहे हैं, इसको इसको इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। और हर एक क्रॉप में या हर एक वीड में पर्टिकुलर उसके इन्फ्लोरेसेंस को एक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये पोएसी फैमिली का वीड है। तो इसी कारण इसको पेनिकल नाम दिया गया है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। अच्छा, इसकी फैमिली पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? या तो ग्रैमिनी या तो पोएसी। पहले जो है इसका नाम ग्रैमिनी था, अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? पोएसी रख दिया गया है। सीड की अगर मैं बात करूं तो मोनोकोटिलीडन सीड होता है, यानी कि अगर इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, जैसे ग्राम का, चना का जो सीड होता है उसको आप दो भाग में डिवाइड करोगे तो इजीली वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन जैसे गेहूं का हो गया, चावल का हो गया, ठीक ऐसे ही ये जो फेलेरिस माइनर है इसके सीड भी जो है वो मोनोकॉट्स होते हैं। टेस्ट वेट की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 ग्राम होता है। अब टेस्ट वेट बोलते किसको है? तो किसी भी क्रॉप में या किसी भी बीड में मैं अगर बोलूं, तो उसके 1000 दानों का जो वजन होगा, उस 1000 दानों के वजन को ही बोला जाता है टेस्ट वेट। तो अगर आपको पूछता है फेलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन या टेस्ट वेट जो है कितना होता है, केवल और केवल 2 ग्राम। जबकि इसका जो होस्ट प्लांट है गेहूं, गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? 40 से 42 ग्राम। तो काफी ज्यादा है।
तो वीड में और वीट में, ये गेहूं में, दोनों में आप अंतर कैसे कर सकते हैं? एक जो है इसका टेस्ट वेट 40 से 42 ग्राम है, जबकि फेलेरिस माइनर का जो टेस्ट वेट है वो कितना है? केवल और केवल 2 ग्राम है।